पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। Imagine this. India as a developed nation by 2047. It sounds like a dream, right? But dream needs deadline and a lot of jobs. पर इंडिया को अगर 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाना है तो हर साल 80 लाख नए जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और ये कोई अजम्पशन नहीं है, बल्कि देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का क्लियर स्टेटमेंट है। पर जॉब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का इशू ही नहीं है, ये भारत के फ्यूचर ग्रोथ का फाउंडेशन भी है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम रेडी है इतने रोजगार बनने के लिए? वेल, इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरम ने कहा है कि अगर भारत 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है तो उसे अगले 10 से 12 सालों तक हर साल 80 लाख नई जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी। साथ ही हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। वर्ल्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इंडिया समिट 2025 में उन्होंने बताया कि आने वाले डिकेड्स में ग्लोबल इकोनॉमी उतनी सपोर्टिव नहीं होगी जितनी 1990 के बाद के 30 सालों में थी। He also said that we have a clear vision to make India a developed country by 2047. And one of the biggest challenges apart from the India's large size is that the global environment over the next 10 to 20 years may not be as supportive as it was in the 30 years since 1990. But even in this reality, which we can't fully control, we still need to create at least 8 million jobs every year for the next 10 to 12 years. And alongside this, we must also increase the share of manufacturing in our GDP, especially given how China has established strong dominance in global manufacturing, and particularly after the COVID-19 pandemic, said Chief Economic Advisor V. Ananta Nageshwaram. लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है और वो है मैन्युफैक्चरिंग। वेल, आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना काफ़ी आगे निकल गया है। एंड अगर हम ग्लोबल लेवल पर compete करना चाहें तो इंडिया को भी अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस एक्सपेंड करना होगा। लाइक ज़्यादा फैक्ट्री, स्किल्ड वर्कफोर्स और बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी चाहिए ताकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का इंटीग्रल पार्ट भी बन सके। बट इसमें एक और चैलेंज भी है और वो है टेक्नोलॉजी। वेल, एआई और ऑटोमेशन का राइज फास्ट हो रहा है। वेल, इसका पॉजिटिव साइड भी है लेकिन रिस्क भी है, स्पेशली लॉ स्किल जॉब्स और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए। तो पॉलिसी मेकिंग ऐसी होनी चाहिए जो इनोवेशन को अलाउ करे लेकिन लोगों के जॉब्स भी सिक्योर करते रहे। तो अगर आप विकसित भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो या एंटरप्रेन्योर, ये समझना ज़रूरी है कि फ्यूचर ग्रोथ सिर्फ गवर्नमेंट का काम ही नहीं है, सबको मिलकर एफर्ट डालना होगा प्लानिंग, लर्निंग और अडॉप्टेशन के थ्रू। तो टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश फॉर मोर अपडेट।